नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज 30 दिसंबर 2024 को हिमाचल किसान सभा और राज्य सेब उत्पादक संघ के द्वारा और इसमें अन्य कई जन संगठन हैं मिल करके एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन कालीबाड़ी हॉल शिमला में किया जा रहा है। ये अधिवेशन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उसमें भी विशेष रूप से जो बेदखली का मुद्दा है और जो अन्य जिलों के अंदर अलग अलग तरीके से हर जिला के अंदर की जो समस्या है उन मुद्दों के ऊपर आज बातचीत होगी और इस आधार पर आने वाले समय के लिए एक रूपरेखा बनेगी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश 1948 में जब से बना उसके बाद यहाँ पर ये जो एक कमिश्नरी थी, एक प्रोविंस जो हिमाचल प्रदेश था, तो उस समय जो इसकी सी स्टेट कैटेगरी थी, उस समय के जो कमिश्नर थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर 1952 में हिमाचल और बिलासपुर जो उस समय एक अलग से एक स्टेट थी इंडिपेंडेंट, उसके लिए एक नोटिफिकेशन की थी कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी एक वेस्ट लैंड है, एक खाली ज़मीन है, उसे फॉरेस्ट लैंड के तहत इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 29 के तहत उसे फॉरेस्ट लैंड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद ये आगे को ये चलता रहा, मगर हिमाचल प्रदेश में जब इसको पूर्ण स्टेटहुड का एक दर्जा मिला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कई किस्म के कानून, नीतियां और नोटिफिकेशन हुए जो एक किसानों के हित में थे। 1968 में जो नौ तोड़ रूल था, उसके अलावा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है वो बना। उसके बाद कई अन्य कानून बने, जो लैंड सीलिंग एक्ट था, जो बिग लैंडेड एस्टेट का एक्ट था, ये कई कानून बने और उसमें से उस समय जो लैंडलेस थे उन लोगों को भी ज़मीनें दी गई। मगर जैसा आप लोगों को मालूम है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद फॉरेस्ट्री कंकरेंट सब्जेक्ट बना और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना केंद्रीय सरकार के द्वारा, और जिसकी मंशा थी कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी फॉरेस्ट्री लैंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए बिना केंद्रीय सरकार की परमिशन से नहीं दी जाएगी। ये समस्या उसके बाद शुरू हो गई। 1984 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये घोषित किया कि 1000 मीटर के ऊपर कंप्लीट मोरेटोरियम हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा कमर्शियल फेलिंग के लिए। ये चलता रहा, पर 1996 तक टी.एन. गोदावर्मन की जिस समय एक ऑर्डर आया पूरे देश के अंदर, जो एक बहुत बड़ा एक उसमें उन्होंने इम्पिटस दिया 1980 के एक्ट को, उसके बाद जो कमर्शियल फेलिंग थी उसे ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया गया। उसका प्रभाव हिमाचल में ये बना कि हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास कोई भी डेवलपमेंट पर्पस के लिए, लैंडलेस के लिए, छोटे लघु सीमांत किसान के लिए जो कुछ ज़मीन अलॉटेबल पूल में या जो सरप्लस पूल के अंदर थी वो भी वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी वेस्ट लैंड कैटेगरी के अंदर आ गई थी। इसलिए उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या ये रही कि इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया गया 1998 में, मगर भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने उसको 4 साल के अंदर बहुत कंडीशंस लगाई हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और वो जो नोटिफिकेशन थी उसको दोबारा लाना पड़ा कि सारी वेस्ट लैंड जो 1980 से पहले फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर हो गई थी उसमें से हिमाचल प्रदेश अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकती। और उसका आज प्रभाव ये पड़ा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर इस समय लगभग 75 लाख के करीब की जनसंख्या है, 15 लाख से ज़्यादा यहाँ परिवार है, इसमें लगभग 14 लाख परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उसमें लघु और सीमांत किसान लगभग 88% है। उनके पास जो औसत जोत है वो 1 एकड़ से भी कम है। कुल हिमाचल में केवल 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जिसके ऊपर आज खेती हो सकती है। तो जिन किसानों के पास कुछ भी ज़मीन जो उनके कब्जे के अंदर कोई भी ज़मीन है, उसको एक
इलीगल घोषित किया गया, एनक्रोचमेंट घोषित किया और 2015 के बाद उसमें से उनकी एविक्शन स्टार्ट हुई। तो ये मुद्दा उस समय से निरंतरता में चल रहा है और इस समय हिमाचल प्रदेश में दोबारा जो बेदखली का कानून के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो वन विभाग है और जो रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट है वो कई जगह पर तालाबंदी और बाढ़ जो बेदखली का कानून के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो वन विभाग है और जो रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट है वो कई जगह पर तालाबंदी और बाढ़बंदी कर रही है। इसमें हम लोगों का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की बात को ठीक ढंग से ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना भारत सरकार के सामने ठीक ढंग से रखा गया। हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, 90% लोग गांव में रहते हैं, 64% लोग केवल किसानी और बागवानी के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर उनके पास कोई ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। सर्विस सेक्टर के अंदर तो अब कंप्लीट मोरेटोरियम ही है और दूसरी तरफ देखें कि फौज के अंदर भी अब इस समय जो पहले भर्ती हुआ करती थी उस स्तर के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को जीवन यापन के लिए जो छोटी मोटी ज़मीन थी जिसका उन्हें एडवांटेज था, क्लाइमेटिक एडवांटेज था, जहाँ वो सब्जियाँ पैदा करते थे, अनाज पैदा करते थे और बाद में बागवानी करते थे, उसके ऊपर भी जिस तरह से अभी प्रतिबंध लग रहा है, जो उनके कब्जे में जो ज़मीन थी जो 50 साल 60 साल 70 साल से थी, तो इन मुद्दों को रेखांकित करते हुए कि एक ऐसी नीति बननी चाहिए राज्य सरकार के स्तर के ऊपर और जिसे केंद्रीय सरकार के स्तर के ऊपर उठाया जाए, फॉरेस्ट्री बीइंग द कंकरेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश में जो लघु सीमांत किसान है जिसके पास 5 बीघा से कम जमीन है या लैंडलेस है, उसको वो जमीन अपने जीवन यापन के लिए, खेती के लिए दी जाए। इन मुद्दों को लेकर के आज का ये अधिवेशन है। इसमें जो हमारा जो पहले पेप्सू और पंजाब वाला इलाका था जिसके अंदर शिमला है, सोलन है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर जिला आते थे, वहाँ पर खुदराव दरख्तान, मलकियत सरकार, इस तरह के जो मुद्दे हैं सोलन के अंदर विशेष रूप से, और यहाँ पर जो चक्रोता वाला जो मुद्दा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर एक सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ। और सिरमौर के अंदर भी इस समय लैंड से जुड़े हुए बहुत ऐसे मुद्दे हैं। जो विलेज कॉमन लैंड थी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन 2002 के अंदर हुआ था, 2002 में तत्कालीन सरकार ने तय किया था कि जो छोटा किसान है वो अप्लाई कर सकता है लैंड की रेगुलराइजेशन के लिए। उस समय हिमाचल सरकार के पास 1,67,339 आवेदन आए थे, मगर उसके ऊपर ठोस निर्णय नहीं हुआ। रादर उन लोगों को आज बेदखल करने के लिए वन विभाग पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के माध्यम से तेजी के साथ उनकी एविक्शन में लगा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो किसान सभा है और सेब उत्पादक संघ है, उनका प्रतिनिधिमंडल सरकार में जो एक कैबिनेट सब कमेटी है उनसे भी मिला था। विधानसभा के अंदर भी एक रेजोल्यूशन लाया गया है आपदा के तहत जो किसानों की जमीनें पूरी पानी के अंदर बहेगी कि उसके तबादले में कोई जमीन दी जाए। मगर आने वाले समय में इसके लिए जब तक एक रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी, जब तक एक हम हिमाचल प्रदेश में और केंद्रीय सरकार के अंदर एक पॉलिटिकल विल नहीं पैदा कर पाएंगे, इन कानूनों को खास तौर पर जो लघु सीमांत किसान है उनके हक में किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। और मैं ये समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा इसके अंदर स्कोप है। 1952 की जो एक स्वीपिंग एक नोटिफिकेशन हुई है उसे निरस्त करना ही पड़ेगा और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय TN गोदावर्मन केस में कहा था, पर उस केस को ठीक ढंग से सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया गया। इन सब चीजों को पैदा करने के लिए हिमाचल किसान सभा सेब उत्पादक संघ ने इस अधिवेशन के माध्यम से तय किया है कि आने वाले समय में हर यूनिट पे, ब्लॉक पे, तहसील पे, जिला लेवल पे इसी तरह के अधिवेशन किए जाएंगे। और 11 फरवरी को ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेमोरेंडम दिए जाएंगे। और अभी जो आगामी विधानसभा सेशन होगा उसमें जो रिसेस पीरियड होगा उसमें मार्च टू सचिवालय होगा। इस नीति को के अंदर एक बदलाव लाने में जो किसानों के हित में हो और विशेष रूप से
उन कानूनों को जो किसानों के विरोध में जाती है उनके अंदर एक अमेंडमेंट की जाए। इसलिए ये आज का राज्य अधिवेशन यहाँ पर रखा गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हर जिला से किसान, बागवान और इसमें अन्य संगठन भी है जो एक हिमाचल प्रदेश में लघु किसान मंच है, उनके भी लोग इसमें पहुंचे हैं और अन्य संगठन भी धीरे धीरे इसके अंदर जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।